क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 5 का बी, जिसका फर्स्ट नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं की 2 से विभाज्यता की जांच कीजिए। इसे हमें 2 से विभाज्यता की जांच करना है कि इसमें कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी और कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तभी वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसका रूल है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। ये विभाज्य हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 3 है। इसके लास्ट में सम संख्या रहना जरूरी है। इसके लास्ट में 6 है, 6 एक सम संख्या है तो ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। इसमें 3 से विभाज्यता की जांच करना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्याओं का कुल अंकों का योग। जैसे मान लीजिए ये अंक है 5 है, 0 है और ये 9 है, ये पूरा एक संख्या है तो इसे हम अलग अलग कर कर जोड़ लेंगे। जैसे ये हमारा है, ये है 5 प्लस 0 प्लस 9, तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 14 हो जाएगा। और 14 अगर 3 से विभाज्य होगा तभी ये संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगा 3 से। तो ये 14 3 से नहीं कटता है इसलिए ये संख्या 3 से नहीं विभाज्य है। यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13 और 2 15, 15 3 से पूर्णतः विभाजित है इसलिए यह भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, 9 9 18, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे 35 आ जाएगा जो कि 3 से विभाज्य नहीं है इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा, ये नहीं होगा विभाज्य। इसके बाद ये है 1 2, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 15 और यहाँ पे 6 6 12 13, 15 और 5 20 और 21 21 और यहाँ पे 7 28 हो जाएगा। 28 विभाज्य नहीं है 3 से, अतः ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद ये है हमारा 7 6 13, 13 और यहाँ 13, 14 15, 15 और 5 20 और 20 4 24 और 24 3 27, ये 3 से 27 विभाज्य है इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या का लास्ट का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तभी वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। तो इसका लास्ट का 2 अंक है 8 2, 8 2 संख्या है जो कि 4 से नहीं विभाजित होता है। अगर 80 रहता तो ये 4 से कट जाता, तो ये नहीं होगा आंसर। इसके बाद ये है 76, इसके लास्ट में है, यह संख्या के लास्ट में 76 4 से विभाजित होता है जब अगर हम इसमें भाग देंगे, 76 में अगर 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित है। इसके बाद ये इसके लास्ट में 30 है, 30 4 से नहीं कटता है, 4 से 28 ही रहता है, 28 के बाद 32 हो जाता है इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। इसके बाद ये हमारा 70 है तो 70 विभाज्य नहीं होगा 4 से क्योंकि ये 72 अगर रहता तो हो जाता, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये 76 है, ये 4 से विभाजित हो जाता है तो ये विभाज्य हो जाएगा 4 से। निम्नलिखित में 5 की विभाज्यता का जांच कीजिए। तो 5 की विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के लास्ट का अंक 0 या 5 हो। किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 5 से। तो इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से हो जाएगा, इसके लास्ट में 0 नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, इसके लास्ट में भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसके लास्ट में 5 है तो ये संख्या हो जाएगा, इसके लास्ट में 6 है तो ये संख्या नहीं होगा। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के 6 से विभाज्यता का जांच कीजिए।
तो 6 का विभाजता का नियम है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें ये संख्या 2 से तो विभाजित नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। पहले 2 से हम देखेंगे तो ये तो नहीं होगा, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब 3 से देखेंगे, इसे जोड़कर तो ये हो जाएगा 8 8 16 17, 17 और 7 यहाँ पे हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 और 6 31 हो जाएगा। 31 भी नहीं विभाज्य है 3 से, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं विभाज्य होगा। इसके बाद ये हमारा है 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 हो जाएगा। 18 3 से भी विभाज्य है और यहाँ पे इसके लास्ट में 4 है, इसलिए 2 से भी विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। ये है 8 4 12 12 3 15 2 17 1 18, 18 3 से भी विभाज्य है और ये 8 इसके लास्ट में, इसलिए 2 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। इसके बाद ये संख्या नहीं विभाज्य होगा 6 से, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, 1 2 से नहीं कटता, इसलिए यह संख्या 6 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। ये हमारा है 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के 9 से विभाज्यता के जांच कीजिए। 9 से विभाज्यता का नियम है कि इसमें भी 3 जैसा ही है। अगर किसी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वो इसमें पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हम जोड़ेंगे 8 प्लस 7 प्लस 9, तो ये 8 और 7 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या 9 से नहीं विभाज्य होगा। इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 11, 11 7 18, 18 9 27, तो ये 9 से कट जाएगा, क्योंकि 27 है जो संख्या 9 से कटता है वही संख्या ये भी 27 9 से कटता है, इसलिए ये भी संख्या 9 से कट जाएगा। ये भी हमारा 9 से कटेगा, क्योंकि ये सारा इसमें 9 है, लास्ट में 0 है, तो सभी को जोड़ेंगे 9 18 27 36 45, तो ये 45 आएगा। 45 9 से विभाज्य है, इसलिए ये भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका ये भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसे जोड़ेंगे 8 7 15 5 20 और 6 26 4 30 और 3 33, 33 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या नहीं होगा 9 से विभाज्य। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य? 10 का विभाज्यता का नियम होता है जिसके लास्ट में के अंत में 0 हो, केवल शून्य। तो इसके लास्ट में शून्य नहीं है, तो ये 10 से नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 है, इसलिए 10 से कैंसिल, ये हो जाएगा विभाज्य। इसके लास्ट में भी शून्य है, ये भी हो जाएगा। इसके लास्ट में नहीं है तो ये नहीं होगा, इसके लास्ट में शून्य है, इसलिए ये भी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के 11 से विभाज्यता के जांच कीजिए। यहाँ पे 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि किसी संख्या, ये संख्या दिया हुआ है 11 में, ये संख्या के सम स्थान और विषम स्थान का यहाँ पे योग करना होगा। यहाँ पे जैसे ये संख्या दिया हुआ है, पहला में 3 है, 4 है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 3 7 और 4। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो भी विषम संख्या के स्थान पे है उसे हम ऐड करेंगे और जो सम संख्या के स्थान पे है उसे ऐड करेंगे और दोनों का हम अंतर निकाल देंगे, यानी दोनों को हम आपस में घटा देंगे। तो ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, ये तीसरा नंबर पे है। तो 1 और 3 ये हो गया विषम संख्या। 1 के जगह पे यहाँ पे 4 है, 4 करेंगे प्लस तीसरा नंबर पे 3 है, 3 जोड़ेंगे और घटाना है किस में से, ये जो सम संख्या उसमें घटा देंगे। जो सम स्थान पे है तो सम के स्थान पे 7 है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये 7 है और 7 में से 7 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा दोनों का सम, तो ये विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक इसी तरह दूसरा कदम देख लेते हैं। ये हमारा है 5 6 7 8, ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला नंबर पे 8 है, तीसरा पे 6 है, तो 8 प्लस 6 करेंगे। दूसरा नंबर पे यहाँ पे सम स्थान पे है 7 प्लस है, फिर चौथा स्थान पे 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 6 14 और प्लस ये हो जाएगा 7 और 5 12।
सॉरी यहाँ पे घटाना था, तो 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये विभाज्य नहीं है, ये नहीं होगा। इसके बाद है 17, 5 5 6, ये हमारा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। 1 के स्थान पे 6 है, फिर प्लस, फिर 5 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 5, और ये 5 माइनस 5 प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 6 5 11 1 12, 12 माइनस 10, तो ये भी 2 आ गया, तो ये भी विभाज्य नहीं है। इसके बाद ये हमारा है 6 6 6 6 3 3, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से है। पहला तीसरा और पांचवा को जोड़ेंगे तो पहला नंबर पे 3 है, तीसरा नंबर पे 6 है, और पांचवा नंबर पे भी 6 है, और माइनस करना है हमें 3, चौथा नंबर पे 6 है, 3 प्लस 6 प्लस यहाँ पे भी 6 है, इसे हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 6 12 3 15 माइनस 6 6 12 3 15, ये हमारा 0 आ गया, तो ये हमारा 11 से विभाज्य है, इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है ये 2 2 2 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये इसमें हो जाएगा पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पहला स्थान, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और यहाँ पे जोड़ेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये बराबर नहीं आएगा क्योंकि 8 माइनस 6 हो जाता है, ये 2 बच जाता है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसका 9 नंबर प्रश्न है, यदि संख्या इतना का 3 एक गुणज है तो ए का अंक ज्ञात कीजिए। ये हमारा संख्या दिया हुआ है 7 8 A 4। इसमें बोला गया है कि ए, यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है यदि इसका एक गुणज है, ये 3 का गुणज है, यानी 3 से ये पूरा संख्या है जो कि विभाज्य है। बोला गया है 3 से संख्या विभाज्य है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए के स्थान पे यहाँ पे हम कितना कितना संख्या लिख सकते हैं तब ये 3 से विभाज्य होगा, तो ये हो जाएगा 3 का विभाजता का नियम होता है अंकों का योग, तो 7 प्लस 8 प्लस, यहाँ पे खाली स्थान है ए है, और प्लस 4, ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम बारी बारी से सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे ए है 8 7 15 और 15 4 19 होता है, तो 19 प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 में हम कितना को ऐड करेंगे तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो 19 प्लस यहाँ पे 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 21 होता है, 21 3 से विभाज्य हो जाता है, यानी ए का मान 2 आ गया। अगर हम 19 में यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 19 में 5 जोड़ते हैं तो 19 प्लस 5 यहाँ पे 24 होता है। अगर हम 24 भी रखेंगे, यहाँ 2 के जगह पे 5 भी रखेंगे तो 24 आता है। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 19 आता है, और 5 रखते हैं तो 24 आता है। दोनों स्थिति में यहाँ पे 3 से विभाज्य हो जाता है, यानी कि 2 के स्थान पे हम यहाँ पे ए के स्थान पे 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, और यहाँ पे और कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 19 में हम 5 के बाद 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा 27 आता है, तो 27 भी 3 से कटता है, और 24 भी, और ये हमारा 19 में 2 जोड़ेंगे तो ये 21 आता है, 21 भी कटता है, तो इसके स्थान पे यानी कितना आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, यदि संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो एक के स्थान पे क्या होगा। सेम इसी तरह से है, इसमें 9 का विभाजता का नियम अंकों का योग होता है। संख्या दिया हुआ है 47 9 ए 21, यहाँ पे है 47 9 ए 21, इसे हमें 9 से विभाज्य करना है, तो 9 का रूल भी यही होता है, 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ए प्लस 2 प्लस 1 करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7 4 11, 11 2 13 1 14, 7 4 11, 11 2 13 1 14, और 14 और 9 करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 23, 23 प्लस ए हो जाएगा। अब ए के स्थान पे हम कितना लिखेंगे कि ये विभाज्य हो जाएगा 9 से। तो ये 23 में अगर हम जोड़ेंगे ए के स्थान पे 23 4 जोड़ेंगे तो 23 4 27 होता है, 27 9 से विभाज्य हो जाता है, तो ए के स्थान पे यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रश्न है 11 नंबर, यदि संख्या इतना 4 से विभाज्य है तो ए के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो ये संख्या दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पे बना लेते हैं 12 4 ए 4। इसे हमें 4 से विभाज्य करना है तो ए के स्थान पे क्या यहाँ पे फील होगा कि ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या का लास्ट के 2 अंक है जो 4 से विभाज्य होना चाहिए। इसके लास्ट का अंक है ए और 4, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 के बगल में क्या क्या संख्या हम लिख सकते हैं जो 4 से विभाज्य होगा। तो इसके जगह पे हम अगर 0 लिखेंगे तो भी ये 4 से विभाज्य हो जाएगा, 0 और 4 4 से विभाज्य होगा। अगर इसके स्थान पे यहाँ पे हम अगर 2 लिखते हैं तो भी ये 4 से विभाज्य होगा। अगर इसके स्थान पे हम अगर 2 के बाद 4 लिखते हैं तो भी विभाज्य होगा, 44 हो जाता है, 4 से विभाज्य होता है। इसके स्थान पे अगर हम ये लिखेंगे 4 के बाद 6 लिखेंगे तो भी होगा, और अगर इसके बगल में हम 8 लिखेंगे तो भी होगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0 2 4 6, 8, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि संख्या इतना का एक गुणज 6 है तो अंक का मान ज्ञात कीजिए, अंक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 6 का मान ज्ञात करना है, तो संख्या को हम लिख लेते हैं 47 ए और 6। इसमें हमें 6 का ज्ञात करना है विभाज्यता का नियम। ए की जगह पे कौन कौन सा संख्या रखेंगे कि 6 से विभाज्य होगा, तो इसका होता है अंकों का योग और 2 से कटना चाहिए। इसके लास्ट में 6 है इसलिए 2 से भी कटेगा, और 4 प्लस 7 प्लस ए प्लस 6, अगर हम इतना करेंगे तो ये 3 से कटना चाहिए, 7 और 4 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 प्लस ए। अब हमें ऐसा संख्या यहाँ पे एक के स्थान पे लेना है कि जोड़ने के बाद ये 6 से विभाज्यता हो जाए। तो ये 17 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो 18 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो एक के स्थान पे 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 17 में 1 के स्थान पे अगर हम लेते हैं 17 और 4 लेते हैं, 17 18 19 20, 18 19 20 21 22, 6 लेंगे यहाँ पे। अगर 6 लेते हैं तो कितना हो जाता है 17 18 19 20 21 22 23, 7 लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 7 लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 17 और 7 यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो 24 भी है जो 6 से विभाज्य है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लेंगे तो ये 17 है, और यहाँ पे एक स्थान पे अगर हम पूरा कुल जोड़ने पे 17 आता है, हमें 3 का ध्यान रखना है, 3 से कटना चाहिए ये संख्या तभी 6 से कटेगा। 17 में हम 1 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 विभाज्य 3 से, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। और अगर हम 17 में जोड़ते हैं 4, 17 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, तो 21 2 से, इसके लास्ट में 6 इसलिए 2 से विभाज्य, और 21 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 4 से भी, अगर 4 भी लेंगे तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, पहले 1 लेने पे हुआ, फिर दूसरा 7 लेने पे भी हो गया, फिर तीसरा 4 लेने पे भी, इसका ये 1 7 और 4 ये इसका आंसर हो जाएगा।